दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई, पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल तबाह बर्बाद हो गई, पाकिस्तान के बीच में बेरोज़गारी जो है उसमें इजाफ़ा हुआ, आपके मुल्क में गुर्बत में इजाफ़ा हुआ, महंगाई में इजाफ़ा हुआ। सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर थोप दिया गया सदाकत और अमानत का, एक ऐसे नाअहल और नालायक और घड़ी चोर शख्सियत को देकर उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तानी कौम ने भुगती। कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब मासूम। ये क्या मजाक बना हुआ है। एज अ वकील हम तो सुनते आए कि जजेस ऑलवेज यूज टू स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, नॉट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस और जो रिमार्क्स, ख़ास तौर पे जब आप एक ऐसी शख्सियत के केसेस सुन रहे हो जो कि इंतहाई मुतनाज़ा है, जो कि करप्ट साबित हो चुका है, पाकिस्तान की अपनी अदालतों ने ही उसको करप्ट और चोर ठहरा दिया है, फैसले आ चुके हैं, वो नाअहल हो चुका है, फिर भी उसको मासूम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी समझ से ये बालातर बात है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशंस हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक डाल देता है, और पाकिस्तान के साइफर्स जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जलसों में उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसको डीकोड किया जाता है, क्या पाकिस्तान के हाई कमीशंस में बैठे हुए लोगों की खतो कताबत उन ममालिक से एट स्टेक नहीं आएगी? हम ये चीज़ तसव्वुर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। जो शख्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है उसको मासूम कह देना सिर्फ, मैं समझता हूँ, इस मुल्क से नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम से ज़्यादती है कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को जिस बंदे ने गुर्बत के कुएं में धकेल दिया, अंधेरों की घाटियों में धकेल दिया, उस शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिस शख्स ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमला किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की नेम प्लेट के ऊपर शलवारें सुखाई, कब्रें खोदी, बच्चों के सरों पे कफन बांधे, उस शख्स को मासूम का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है और जिसने पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाइना से शुरू कर लेता हूँ कि चाइना के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले मुल्क की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर इनकी काबीना में बैठे हुए वुज़रा ने करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। सीपेक जैसे बड़े मंसूबे को जिस दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के बीच में 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, उस मुल्क की कंपनियों को कहा गया कि ये करप्ट हैं और उनके साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे चाइना के साथ वो मुतासिर हो गए। ये मासूम है। जो शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है, उसको मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्टर्न ममालिक, सऊदी अरब पाकिस्तान का कितना बड़ा दोस्त ममालिक है, पाकिस्तानी कौम को पता है। कितने ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त सऊदी अरब में मकीम हैं, उनका रोज़गार वहाँ से चल रहा है। वहाँ पे आप सऊदी अरब के सरबराहों के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को करने के बाद आप फिर भी कहते हैं कि ये मासूम है। सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। चाइना जैसे दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ तो बाद में जाऊँगा जब साइफर पे बात करूँगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। टर्की के साथ
पाकिस्तान का पुराना दोस्त टर्की, जो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी जो वहाँ के इन्वेस्टर्स चला रहे थे, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में फैसला है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था। ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगा देना और फिर कह देना कि ये मासूम है। ये हजरत मासूम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप तोशाखाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं, पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तहफ़ दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फ़रोख्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मासूम है। हमारी तो समझ से बालातर है जिसने अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में झूठा सर्टिफिकेट दे दिया, झूठा बयाने हल्फी दे दिया, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपने इमरान खान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो सर्टिफाइड चोर है, उसको कह रहे हैं कि ये मासूम है। हमारी समझ से ये मासूमियत का जो सिलसिला है ये बालातर है कि ये कैसा मासूम है जो पाकिस्तान में वायलेंस को फरोग देता है। ये कैसा मासूम है जिसका वायलेंस 2013 से शुरू होता है और जिसका वायलेंस 9 मई तक जाके अपनी पीक पे जाता है। पाकिस्तान के कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारे, शोधा की यादगारें हों, जिना हाउस हो, जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ GHQs या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वो महफूज नहीं। आप कह रहे हैं ये मासूम है। हमारी समझ से तो बाहर है ऐसी मासूमियत, हमारी समझ से तो बाहर है ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का तबाह बर्बादी कर रहा है, उसको दिया जाता है, जो पाकिस्तान की मईशत की तबाह बर्बादी कर देता है, जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम से रोटी का नवाला छीन लेता है, मुल्क में महंगाई कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, वो 1 लाख वो नौकरी 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर का झूठा वादा करके पाकिस्तानी कौम को धोखा दे के, चकमा दे के और चूरन दे के निकल जाता है, वो मासूम है। अगर मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि उनका जो ये मासूम था, जो सादिक और अमीन था, ये तोशाखाना से, एस्ट्रे से लेके घड़ियों तक हर चीज़ की चोरी में मुलव्वस पाया गया है, झूठे बयाने हल्फी देता रहा है, ये मासूम है।